गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम एंडोक्राइन सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 12। ठीक है, लेक्चर नंबर 10 और 12 11 में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट्स डिस्कस किए थे, एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में डिस्कस किया था, देन एड्रिनल मेडुला के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिजीज रिलेटेड टू एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, यदि एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन होगा तो क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आता है डिजीज रिलेटेड टू एड्रिनल ग्लैंड। फर्स्ट होता है हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल हार्मोन्स। ठीक है, हाइपोसिक्रेशन से क्या होगा, एड्रिनल हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन से क्या होगा? देखो क्या होगा, एडिशन डिजीज होगा। क्या होगा? एडिशन डिजीज होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है उनका क्या हो जाएगा, हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा। उनका सीक्रेशन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। जब सीक्रेशन इनहिबिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मींस ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, लो हो जाएगा। ब्लड ग्लूकोज क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, वीकनेस, मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाएंगी, एंजाइटी होगी, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी। क्या होगी, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन। एंजाइटी मतलब चिड़चिड़ापन। ठीक है, नेक्स्ट हाइपर पिगमेंटेशन होगा। स्किन पे क्या होंगे, ब्लैक ब्लैक पैचेस बन जाएंगे। ब्लैक ब्लैक क्या हो जाएंगे, पैचेस बन जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, बॉडी का कलर कैसा होगा, ब्रॉन्ज कलर की हो जाएगी। बॉडी कैसी हो जाएगी, ब्रॉन्ज कलर की। दोबारा सुने, यदि एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोनों का हाइपर सिक्रेशन हो जाता है तो कौन सा डिजीज होता है, एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है। मसल्स वीक हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा वीक हो जाती है मसल्स, वीकनेस आ जाती है। ठीक है, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन। एंजाइटी, स्ट्रेस एंड टेंशन। और क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन होता है। स्किन पे क्या होते हैं, ब्लैक ब्लैक पैचेस बन जाते हैं, ब्लैक ब्लैक पैचेस बन जाती हैं। और क्या होता है, बॉडी कलर क्या होता है, ब्रॉन्ज हो जाता है। कैसा होता है, ब्रॉन्ज कलर की हो जाती है। सेकंड थिंग, बीपी डाउन हो जाता है, मतलब हाइपोटेंशन हो जाती है। क्या हो जाती है, हाइपोटेंशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइपर सीक्रेशन से कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो फर्स्ट आता है कॉन्स डिजीज। क्या होता है, कॉन्स डिजीज। देखो कॉन्स डिजीज क्या होता है, कॉन्स डिजीज मेनली किसका होता है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मेनली किसके साथ होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। हमने बताया था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल क्या, एल्डोस्टेरोन। क्या बेटा, एल्डोस्टेरोन। यदि इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए, इसका क्या हो जाए, हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम लेवल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे क्या होगी, नर्व सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे। नर्व का जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इस डिस्टर्ब के कारण क्या हो जाएगी, मसल्स में स्टिफनेस आ जाएगी। मसल्स क्या हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएगी। मसल्स में क्या आ जाएंगी, ऐठन आ जाएगी। मसल्स क्या हो जाएंगी, स्टिफनेस हो जाएगी। नेक्स्ट देखो कुशिंग। नेक्स्ट आता है कुशिंग डिजीज। क्या आता है बेटा, कुशिंग डिजीज। देखो कुशिंग डिजीज क्यों होता है, कुशिंग डिजीज क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है, कुशिंग डिजीज। अब क्या होता है, जब हाइपर सिक्रेशन होता है कॉर्टिसोल को तो लिपोलाइसिस होता है, एक्सेसिव अमाउंट में लिपोलाइसिस होता है। जब लिपिड का ब्रेकडाउन होगा तो लिपिड क्या होगी, बॉडी के एब्डोमिनल पार्ट्स में, बॉडी के एब्डोमिनल पार्ट्स में, जनरली अपर एब्डोमेन रीजन में क्या होती है, डिपोजिट हो जाती है। क्या होती है, एब्नॉर्मली डिपोजिट हो जाती है। मेनली कहां, अपर एब्डोमेन रीजन में, जिससे क्या होगा, मून फेस। क्या हो जाएगा, मून फेस, बिल्कुल गोल फेस दिखेगा, चंदा मामा जैसा। फिश माउथ हो जाएगा, जैसे मच्छियों का फिश का माउथ होता है ना, ऐसा माउथ हो जाएगा। बफेलो हम्प हो जाएगी, बताइए ऊपर वाला पोर्शन ये क्या हो जाएगा, बहुत वाइड हो जाएगा, बफेलो हम्प हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन डिजीज। नेक्स्ट आता है एडिमा। एडिमा मींस होता है स्वेलिंग। एडिमा मींस होता है स्वेलिंग। होता क्या है, जब ब्लड में Na+ और वाटर की कंसंट्रेशन यदि इंक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो बीपी हो जाएगा, मतलब हाइपरटेंशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, हाइपरटेंशन। अब एक तो ये हो गई, एक क्या होगी, बॉडी पार्ट्स होंगे ना उनमें स्वेलिंग आ जाएगी। वेरियस पार्ट्स में, बॉडी के वेरियस पार्ट्स में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, स्वेलिंग आ जाएगी। और क्या होगा कि जो नर्व और मसल्स का फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा या वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मसल्स का फंक्शन और नर्व का फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, कभी कभी क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, पैरालिसिस। तो ये क्या एडिमा है, क्या एडिमा। दूसरी बात सुनो, दो डिजीज में आपको बता रहा हूं, गायनेकोमास्टिया। क्या
गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया क्या होता है बेटा, नर में यदि मेल में फीमेल सेक्स हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए, मेल में यदि फीमेल सेक्स हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, मेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाते हैं, जिसे क्या होता है गायनेकोमास्टिया। नेक्स्ट आता है एड्रिनल विरिलिज्म। क्या आता है बेटा, एड्रिनल विरिलिज्म। एड्रिनल विरिलिज्म क्या है, एड्रिनल विरिलिज्म में क्या होता है, यदि फीमेल के अंदर मेल के सेक्स हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो फीमेल में क्या होगी, मेल सेक्स हार्मोन अधिक हो गए, मेल सेक्स हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो उसमें क्या हो गए, मुस्टैच और ब्लीड आ जाती है, मतलब फेस पर हेयर आ जाते हैं, इसे क्या होता है एड्रिनल विरिलिज्म। क्या कहते हैं बेटा, एड्रिनल विरिलिज्म। मेरी बात क्लियर है। नेक्स्ट आती है हमारी ग्लैंड पेनक्रियास ग्लैंड। नेक्स्ट क्या आती है, पेनक्रियास ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड खत्म होती है, नेक्स्ट आती है पेनक्रियास ग्लैंड। ठीक है बेटा, तो देखते हैं पेनक्रियास ग्लैंड। पेनक्रियास, देखो ना, पेनक्रियास जो होती है ओरिजिन में कैसी होती है, एंडोडर्मल। कैसी होती है बेटा, एंडोडर्मल। देखो यहाँ ये कहां प्रेजेंट होती है, एब्डोमेन कैविटी में, स्टोमक के डॉर्सल सरफेस पर, एब्डोमेन कैविटी में स्टोमक के डॉर्सल सरफेस पर। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, एब्डोमेन कैविटी में स्टोमक के डॉर्सल सरफेस पर और डेड्यूनम के कर्व पर, डेड्यूनम के कर्व पर। ठीक है, तो कहां पाई जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टोमक, कर्व ऑफ ड्यूडेनम, द कर्व ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, कैसी होती है, पिंक कलर की होती है, पिंक इन कलर। ठीक है, और क्या होती है, मिक्स ग्लैंड होती है। क्या होती है बेटा, मिक्स ग्लैंड। दोबारा सुनो, पेनक्रियास ओरिजिन में कैसी होती है, एंडोडर्मल। ओरिजिन में कैसी होती है बेटा, ये एंडोडर्मल। कहां पाई जाती है बेटा, ये एब्डोमेन कैविटी में, स्टोमक की पोस्टीरियर सरफेस पे, एट द कर्व ऑफ ड्यूडेनम पे। देखो मैं आपको बताता हूं, ये स्टोमक है हमारा, यहां से क्या, ये ड्यूडेनम है। ठीक है, तो ये ड्यूडेनम का जो कर्व है यहां प्रेजेंट होती है। ये होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सर एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल होता क्या है। देखो एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल, एंडोडर्मल होता क्या है, एक्चुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज में या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ड्यूरिंग क्या होता है, सेल डिवीजन होते हैं। एम्ब्रियो में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि एम्ब्रियो जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, 3 लेयर्स की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटा, 3 लेयर्स की फॉर्म में होता है, इस टाइप में। ठीक है, और ये लेयर्स जो होती है, ये कौन कौन सी होती है, ये आउटर लेयर होती है, इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। ये मिडिल लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। और ये इनर लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। ठीक है, अब क्या होता है, इस एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म फर्दर डिवीजन होता रहता है, फर्दर सेल डिवीजन होता रहता है। तो इस एक्टोडर्म से अदर ऑर्गन्स बनेंगे, इन एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म से इनसे क्या बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे। क्या बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे। और इनको क्या बोलते हैं, जर्म लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म लेयर। तो अब मैंने लिखा पेनक्रियास, एंडोडर्म। तो पेनक्रियास की ओरिजिन या पेनक्रियास किससे बनती है, इस एंडोडर्म के डिवीजन से। बात मेरी समझ में आई, ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ये मिक्स ग्लैंड है। क्या बेटा, ये मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या है, इसमें 2 पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट भी है और एक्सोक्राइन पार्ट भी है। ठीक है, इस पेनक्रियास में क्या है, 2 पार्ट है। एक तो क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट है, और एक क्या, एंडोक्राइन पार्ट है।
ये एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है ना, ये कितना होता है 99%। कितना होता है 99%। और एंडोक्राइन पार्ट कितना होता है ओनली 1%। क्या होता है ओनली 1%। इस एक्सोक्राइन पार्ट को क्या बोलते हैं एसिनाइन। क्या बोलते हैं बेटा एसिनाइन। क्या बोलते हैं बेटा एसिनाइन। और इसका मेन वर्क क्या होता है सिंथेसिस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। क्या बेटा सिंथेसिस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस या फॉर्मेशन ऑफ या सिंथेसिस ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। और उस पेनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन होता है डाइजेशन ऑफ फूड। क्या होता है डाइजेशन ऑफ। मेरी बात क्लियर है ठीक है। जो ये 1% पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं बेटा इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या होता है बेटा इसको क्या बोलते हैं ये एंडोक्राइन जो पार्ट होता है 1% होता है इसे क्या बोलते हैं इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है। ये कितने होते हैं ये 10 to 20 lakhs होते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं ये इजलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या होते हैं ये इस एक्सोक्राइन पार्ट में स्कैटर्ड होते हैं। बात समझ बिखरे हुए होते हैं। मेरी बात क्लियर है। देखो ये इजलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स ये इजलेट ऑफ लैंगरहैंस इसमें क्या होती है 4 टाइप्स की सेल्स होती है। क्या होती है 4 टाइप की सेल्स होती हैं। तो देखते हैं हम इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। पेनक्रियास ग्लैंड इसका एंडोक्राइन पार्ट क्या है तो कितना 1%। कितना 1% क्या बोलते हैं इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। इस लैंगरहैंस में कितने टाइप की सेल्स होती है 4 टाइप्स की सेल्स होती है। वन होती है अल्फा सेल्स, सेकेंड वन बीटा सेल्स, थर्ड वन गामा या डेल्टा सेल्स एंड फोर्थ वन पीपी या एफ सेल्स। ठीक है बेटा। ये कितनी परसेंट होती है ये 25% होती है। और कहाँ पाई जाती है पेरीफेरी में पेरीफेरियल होती है पेरीफेरल होती है। ये इसकी अमाउंट कितना होता है 60 to 65%। ये क्या होती है सेंट्रल पार्ट में होती है। ये कितनी होती है 10% होती है। और ये क्या होती है मिडिल पार्ट में मिडिल पार्ट में मिडिल रीजन में होती है रीजन बोलेंगे। ठीक है। ये कितनी होती है 1.5%। बात मेरी क्लियर। अल्फा सेल्स क्या निकालती है हार्मोन रिलीज करती है क्या होते हैं ग्लूकागॉन। क्या कहते हैं बेटा ग्लूकागॉन। क्या बोलते हैं बेटा ग्लूकागॉन। बीटा सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है इसे क्या बोलते हैं इंसुलिन। क्या बेटा इंसुलिन। गामा या डेल्टा सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है इससे क्या होते हैं सोमेटोस्टैटिन। क्या बोलते हैं सोमेटोस्टैटिन। और पीपी सेल से जब रिलीज होता है उसे क्या बोलते हैं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलते हैं बेटा पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। मेरी बात समझिए। पेनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट क्या है बेटा 1% है। क्या बोलते हैं उसे इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं इजलेट ऑफ लैंगरहैंस।
इससे क्या होता है, इसमें 4 टाइप्स की सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स और पीपी सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल्स कितनी होती है 20%, बीटा सेल्स कितनी है 60 to 65%, डेल्टा सेल्स या गामा सेल्स कितनी है 10% और पीपी सेल्स होती है 1.5%। ठीक है, ये क्या रिलीज करता है, ये ग्लूकागोन रिलीज करता है। अल्फा सेल्स क्या करती है, ग्लूकागोन रिलीज करती है। बीटा सेल्स क्या करती हैं बेटा, बीटा सेल्स क्या रिलीज करती है, इंसुलिन। और गामा सेल्स या डेल्टा सेल्स क्या रिलीज करती है, सोमेटोस्टैटिन। क्या बेटा, सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, और पीपी सेल्स क्या रिलीज करती है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, देखो ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लूकागोन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया करता है। क्या करता है, हाइपरग्लाइसीमिया। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहीं पे एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये 29 अमीनो एसिड्स का बना होता है। इसकी स्ट्रक्चर में कितने अमीनो एसिड हैं, 29 अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये इंसुलिन क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, मतलब ये क्या करता है, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, सोमेटोस्टैटिन क्या करता है, अल्फा बीटा सेल्स को रेगुलेट करता है। किसको रेगुलेट करता है, ये क्या करता है, अल्फा एंड बीटा सेल्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अल्फा बीटा सेल से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उनका क्या करता है, रेगुलेशन करता है। इस पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, क्या बेटा, इस पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का एग्जैक्ट फंक्शन अभी तक अननोन है। एग्जैक्ट फंक्शन अभी तक अननोन है, पर ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस के सीक्रेशन में हेल्प करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हेल्प्स इन फूड डाइजेशन एंड सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। क्या बेटा, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये ग्लूकागोन 29 अमीनो एसिड का बना होता है और ये इंसुलिन क्या होता है 51 अमीनो एसिड्स का बना होता है। कितना बेटा, 51 अमीनो एसिड्स का बना होता है। बात समझ में आई, दोबारा सुन लो। लैंगरेंज सेल्स, लैंगरेंज इसलेट में 4 टाइप की सेल्स होती है। इसलेट ऑफ लैंगरेंज कंसिस्ट ऑफ द 4 टाइप सेल्स, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स या डेल्टा सेल्स, पीपी सेल्स या एफ सेल्स। ये अल्फा सेल्स जो होती हैं ये कितनी होती हैं, 25%, बीटा सेल 60 to 65% एंड गामा सेल्स 10% एंड पीपी सेल 1.5%। अल्फा सेल्स होती है, उनकी लोकेशन क्या होती है, वो पेरीफेरी पे पाई जाती है, पेरीफेरल होती हैं। बीटा सेल्स सेंट्रल पार्ट में होती हैं। मिडिल जो गामा सेल्स होती हैं ये क्या होती है, मिडिल रीजन में होती हैं। एंड पीपी सेल्स ये क्या होती है, स्कैटर्ड होती हैं। अल्फा सेल्स जो रिलीज करती है उस हार्मोन को बोलते हैं ग्लूकागोन, और ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया इंड्यूस करता है। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, मतलब ये हाइपोग्लाइसीमिया इंड्यूस करता है। ठीक है, सोमेटोस्टैटिन क्या करती है, सोमेटोस्टैटिन मतलब ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है। क्या बेटा, ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन हमने वहां पढ़ाया था हाइपोथैलेमस में। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो अल्फा बीटा सेल्स होती है उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का फंक्शन एग्जैक्टली अभी अननोन है। एग्जैक्टली क्या बेटा, अननोन है, पर ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है ये किसमें, ये भोजन फूड के डाइजेशन में और सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब मेरी बात देखो बेटा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कौन मेंटेन कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कौन मेंटेन कर रहा है, 2 हार्मोन मेंटेन कर रहे हैं, 2 हार्मोन्स मेंटेन कर रहे हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो ये क्या, these hormones are responsible for maintaining the blood sugar level in body। बात समझ में आई। और दोनों क्या करते हैं, ग्लूकागोन और इंसुलिन एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं, एक दूसरे के क्या करते हैं, अपोजिट वर्क करते हैं। तो यदि क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कौन मेंटेन करता है, तो आप क्या लिखोगे,
मेनली ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। अब हम एक एक कार्बन डिस्कस करेंगे डिटेल में, मेनली डिस्कस करेंगे इंसुलिन या इंसुलिन। जनरली इंसुलिन से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इंसुलिन की डिफिशियंसी से क्या होता है बेटा, डायबिटीज मेलिटस होती है, डायबिटीज मेलिटस होती है, ठीक है। इसके जो फंक्शन पढ़ेंगे वो इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू बेटी।